मैंने उससे पूछा, मैंने भैया तुम यहाँ सोए हुए थे बाउंड्री के ऊपर, तो आपने किसी की आवाज़ सुनी थी क्या तोड़ने वोड़ने की? अरे कि मैं क्यों बताऊँ, मुझे क्या पता, तुम्हारे कुछ भी होता रहे गांव में। अगर हमको पता होती कि इसने तोड़ा, हम देख लेते, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, हमारा तो यही जवाब होता कि हाँ इसने तोड़ी है। ये मूर्ति यहाँ मिली हमें, ये इनकी मिट्टी है, मैंने निकाली है यहाँ से। अच्छा, नाले में फेंक दी? जी हाँ, नाले में फेंक दी गई थी मूर्ति? यहाँ से निकाली है नाले में से, ये इसमें से, और ये इनकी मिट्टी है, ये यहाँ में निकाल के रखी है। मेरा दिल होता है, मेरा दिल होता है। क्यों कि मैं देखभाली करता हूँ सारी चीज़ों की, मुझे ही पता है कैसे करता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ, दिलवा लेता हूँ। यहाँ आगरा में आज ये मंदिर तोड़ा गया है, इसकी जो मूर्ति हैं नाले में फेंक दी गई हैं, पूरी तरह से छतवृत कर दिया गया है। इसके पीछे एक ही घटना है, कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया है और आगरा का माहौल ख़राब हो। उन्होंने बड़े तरीके से तोड़ा है, क्योंकि मूर्ति बड़े हिसाब से और कर्री टाइट लगी हुई थी। कोई ऐसा वो भारी लोहा की छड़ वगैरह लेके आए हैं, उसको पीछे से लगा के सपोर्ट लेके उसको नीचे पहले गिराया गया है। जब उसके हाथ पैर वगैरह गदा तलवार ये सब टूटी। इनका संदेश केवल एक ही है कि हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे गौहत्या हो, या फिर धर्मांतरण हो, या फिर मंदिरों पे, क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं कि हर हिंदू समाज के जो लोग हैं, माता बहनें हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर 9 देवियों के व्रत चल रहे हैं, आज व्रत समापन होने वाले हैं, क्योंकि इनको संदेश देना पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान को संदेश देना है। तो ऐसी जगहों को ये टारगेट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मैं हूं आपके साथ संजय। जहां पूरा देश और हिंदू समाज इस वक्त नवरात्रों के उत्सव में व्यस्त है, वहीं आगरा में 2 जगहों पर मामले को बिगाड़ने का, सांप्रदायिक माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया। आगरा के ताजगंज में एक मंदिर तोड़ा गया और दूसरा मंदिर की मूर्ति आगरा के धनौली क्षेत्र में तोड़ी गई। एक 30-40 साल पुराना लगभग माता दुर्गा का मंदिर है, शंकर लाल नगला गांव है ये, और यहाँ पर लोग लंबे समय से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कल रात में भी लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की, माँ को भेंटें प्रस्तुत की, और जब सुबह सो कर के उठे तो माँ दुर्गा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करके फेंक दी गई थी बहुत बुरी तरह। हम आगरा के नगला गांव में ही मौजूद हैं और ये मंदिर आप देख सकते हैं इस तरफ है। मंदिर में भक्तगण आए हुए हैं, पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि रात्रि में क्या घटना हुई थी। क्या नाम है आपका? गुड्डी। अच्छा, गुड्डी। तो क्या घटना हुई है, कैसे पता चला मूर्ति तोड़ी गई? सुबह झाड़ू पोछा करने आते हैं, हम रोजाना आते हैं, आज भी आए। हम यहाँ देखा तो मैया की मूर्ति टूटी पड़ी थी। फिर सब खबर दी हमने गांव में, सारे गांव के आए, फिर पुलिस वगैरह भी आ गई, सब ने देखा, चर्चा भी हुई, लेकिन ये नहीं पता कि किसने तोड़ दी। इससे पहले भी कभी तोड़ी गई मूर्ति? इससे पहले 2-3 बार तोड़ दी थी ऐसे ही, लेकिन जब भी ऐसे ही हुआ था, कातिल पकड़ा ही नहीं गया, और आज भी ऐसा ही हुआ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राकेश कुमार और धर्मपाल। अच्छा, तो धर्मपाल जी, क्या घटना हुई, कैसे पता चला कि सुबह मूर्ति? ऐसा है, सुबह 6 बजे के टाइम पर हमारे गांव की एक महिला, एक बच्ची पूजा करने के लिए आई, तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर मूर्ति टूटी हुई पड़ी हुई है। जब उसने गांव में सबको सूचना दी कि इस तरीके से कोई मंदिर में मूर्ति तोड़ गया है, तो मैं यहाँ मौके पे आया। मैंने आके 112 पे कॉल की, पुलिस को सूचना दी। उसके बाद हमारे हलका के इंचार्ज SO मलपुरा और चीता मोबाइल काफ़ी फोर्स आ गया और तुरंत उन्होंने मूर्ति का विसर्जन करवाया और नई मूर्ति दिलवाई। शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, SO मलपुरा ने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। मूर्ति हमारे मंदिर में आ चुकी है और कुछ देर में मिस्त्री को बुला के उसको बिल्कुल स्थापित किया जाएगा। क्या लगता है कि ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास था त्योहारों? हाँ, तो ये पिछले काफ़ी समय से जिस तरह नवरात्र में हिंदुओं के त्योहारों में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो लगता है कि ये साजिश की गई थी कि माहौल बिगड़ जाए? हाँ, ये सब साजिश के तहत हुआ है और ये शराबी तत्व के लोग हैं, जो आवारा किस्म के लोग हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि मंदिर में मूर्ति तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे दंगा बढ़ के रोड पर लोग आए। लेकिन हमारे गांव के लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने कोई ऐसा उद्यमबाजी नहीं किया और जो भी किया कानूनी दायरे में आके काम किया। सूचना पुलिस को दी। एक यहाँ सोते हैं वो, मैंने उनसे भी पूछा और इनसे भी पूछा, सब्जी वालों से। मैंने कहा आपको आवाज़ आई थी क्या टूटने की, कैसी भी आवाज़ आई हो? लेकिन ये कहने लगे मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो अपने घर पर सोया हुआ था। नाम है इनका?
इनका नाम शरीफ है। हाँ हाँ, इन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ सोता नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी भी चोरी हो चुकी है, मेरा सारा सामान निकल गया था, उनका भी सब्जी वब्जी सारी। तो एक वहाँ सोते हैं सामने, उनसे भी पूछा, वे काफ़ी दिनों से हमारे गांव में यहाँ आए, वो हमारे गांव के लोग नहीं हैं। वो एक लड़का है, अब वो पहले तो थोड़ा सही था, लेकिन अब उसने डड्डी वड्डी रखा कर रखी है, दाढ़ी वाड़ी रखी। हाँ दाढ़ी वाड़ी रखी उसने। मैंने उससे पूछा, मैंने भैया तुम यहाँ सोए हुए थे बाउंड्री के ऊपर, तो आपने किसी की आवाज़ सुनी थी क्या तोड़ने वोड़ने की? अरे कि मैं क्यों बताऊँ, मुझे क्या पता, तुम्हारे कुछ भी होता रहे गांव में। फिर वो बुड़बुड़ाने लगा था, मैं फिर यहीं पर आ गई थी। फिर हमारे गांव के सभी लोग आए है थे। जो दाढ़ी वाड़ी रख ली है, क्या नाम है उसका? हम नाम नहीं जानते उसका। मुस्लिम है वो भी? मुस्लिम नहीं है, पता नहीं है कहाँ से आया हुआ है, उसकी भाषा भी समझ में नहीं आती हमें। अच्छा। हाँ अभी भी है, वो यहीं बैठा होगा कहीं। फिर हमारे गांव के सभी लोग आए थे, तो उन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन किया। फिर 112 नंबर वाले सर आए थे, फिर उन्होंने हेड ऑफिस के लिए फ़ोन किया था, तो वो भी आए थे। तो वो हमारे फिर गांव के लिए मूर्ति नई लेके आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शासन की तरफ से क्या कहा गया आप लोगों से, पुलिस प्रशासन की तरफ से? और उन्होंने तो यही समाधान किया था, बोले हम मंगा देंगे और झगड़ा मत करना। किसी पर संदेह है? अब सब गांव वाले के लोग, इतने सारे लोग हैं, 3-3 बार तोड़ा गया, किसी पे संदेह है? अभी ऐसा देखो कह नहीं सकते, अभी किसी के शक के द्वारा पे जाओ, या हम तो अपने अंदर से समझते हैं, सामने वाले से हम तो सामने से बाहर करेंगे, हम पीछे क्यों करेंगे। अगर हमको पता होती कि इसने तोड़ा, हम देख लेते, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, हमारा तो यही जवाब होता कि हाँ इसने तोड़ी है। लगता है ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू हाँ, मुस्लिम। झगड़े वाली बात वैसे तो हो ही रहा। अभी किसी ने ये सोचा है, चलो ठीक है तुम पे नहीं होता मत करो, लेकिन ऐसा विनाश तो मत करो। तो झगड़े वाली आप बात- नहीं मानते हैं तो ना मानिए। हाँ ना मानिए, लेकिन तोड़ा तोड़ी मत करो। क्यों करिए, किसी ने जल के करिए, किसी की जे जानबूझ कर कराए, कि ऐसे नहीं तो ऐसा झगड़ा हो। ये यहाँ से पूरी मूर्ति उखाड़ करके मंदिर के बाहर फेंक दी गई थी। जब ग्रामीणों को सूचना मिली, सुबह आए तो प्रशासन ने ये नई मूर्ति अभी सुबह स्थापित कराई है। पुरानी मूर्ति प्रशासन अपने साथ ले गया जो टूटी। हाँ ले गए प्रशासन ले गए। ये नई मूर्ति आज नई भेजी है उन्होंने, नई वो जो इंसान भक्ति करता है उसको पता है कि कौन सी चीज़ अच्छी हो कौन सी नहीं। अब जिसने करी नहीं है वो क्या जाने इसका महत्व क्या होता है। अच्छा, यहाँ आसपास जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं, इधर साइड में रहते हैं। सामने रहते हैं। हाँ उन लोगों से क्या नेचर है, कभी किस तरह का विवाद तो नहीं हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो पल्ली साइड में रहते हैं हमारे सारे लोग, लेकिन अब यही तो नहीं पता मुस्लिम ने कराया कि हिंदू ने कराया, किसने कराया है। बस ये है कि दंगा भड़काने का प्रयास था। बस उन्होंने प्रयास कर दिया, बोले दंगा वंगा नहीं होगा, चलो दूसरी मंगा देते हैं। अब दूसरी आ गई और लड़ाई थम गई है, लेकिन अभी इसकी बात जारी है। के खिलाफ FIR वगैरह दर्ज कराई है? FIR तो इसलिए नहीं कराई है कि कोई ये मालूम पड़ जाए तो कोई अज्ञात आदमी, अज्ञात कौन कर गया, क्या कर गया, ये तो मालूम हो तो उसमें FIR भी की जाए। और FIR का इतना औचित्य इसलिए नहीं बनता है कि जब उन्होंने, प्रशासन ने बड़े सख्ती के साथ और जो समाज में उद्यम ना हो उसके साथ साथ उसको देखते हुए तुरंत मूर्ति अलेवेल कराई है। उन्होंने बड़े तरीके से तोड़ा है, क्योंकि मूर्ति बड़े हिसाब से और कर्री टाइट लगी हुई थी। कोई ऐसा वो भारी लोहा की छड़ वगैरह लेके आए हैं, उसको पीछे से लगा के सपोर्ट लेके उसको नीचे पहले गिराया गया है। जब उसके हाथ पैर वगैरह, गदा तलवार ये सब टूटी, काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई। मतलब ये लगता है कि उसको पूरी प्लानिंग से तोड़ा गया है, कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं आया गया ऐसे ही गुस्से में आके तोड़ा हो। ये बात सही है, पूरी प्लानिंग के साथ तोड़ा गया है। कैसे भी दंगा बढ़ के उद्यम हो, मारामारी हो, लेकिन हमारे गांव के लोगों ने बड़ा सूझबूझ के साथ काम लिया और कोई ऐसी घटना नहीं की। दंगा भड़काने का प्रयास, मतलब आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर? ये आसपास मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे तत्व के लोग हैं जो हरामी टाइप के हैं, शराब पीते हैं, शराब के नशे में रहते हैं, उनको जैसा लगा वैसा कर देते हैं। लेकिन सामने नहीं आया और दिखाई दे जाता तो खैर उसे मालूम पड़ जाता कि कैसे मंदिर और मस्जिद को, मंदिर को छेड़ा जाता है, कैसे मूर्ति तोड़ी जाती है, उसको सब मालूम पड़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ धर्मपाल जी थे जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी सुबह। किसी ने चूँकि देखा नहीं है तो मामले में FIR नहीं दर्ज की गई है। नई मूर्ति आ गई है और इनका कहना है कि मूर्ति को बहुत कोई अनाड़ी व्यक्ति ने नहीं बल्कि बहुत ही प्लानिंग करके किसी चीज़ से तोड़ा गया है और मूर्ति के कई टुकड़े किए गए हैं। मूर्ति का फिलहाल विसर्जन हो चुका है, नई मूर्ति मंदिर में स्थापित हो गई है। अभी हम ताजगंज की एकता पुलिस चौकी के पास स्थित शंकर ग्रीन अपार्टमेंट में हैं, जहाँ पर
पथवारी देवी मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई है। हमारे साथ कुछ आसपास के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या घटना हुई ये रात? ऐसा हुआ था कि ये मूर्ति हमने मंदिर बनवाया था इसका हाँ हाँ आज 5 दिन पहले। जी। तो जैसे ये पत्थर रखा हूँ ना, हाँ जैसे ही पत्थर रखवाया था हमने, जो ये मूर्ति बराबर से थी नगर वाली की, तो ये बैठी थी ऐसे ही। ये मंदिर बना हुआ है, ऐसे ही मंदिर था। हम शाम को पूजा करके गए हैं, सब काम किया है। रात में हम सुबह आए हैं ना इन्हें नहलाने के लिए, तो हमने देखा मंदिर टूटा हुआ है और ये पीछे पड़ा हुआ वो रखे हैं सामने पत्थर, और ये नए रखवाए हमने। अच्छा, ये आज रखवाए आपने? हाँ, जब ही रखवाए हमने। और गार्ड पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। हाँ। तो हमने ये रखवा के इनकी चिनाई करवा दी, और ये मूर्ति आएगी उसे लगवा देंगे। और मूर्ति हमको कहाँ मिली है आपको भी दिखाएं, आ जाइए। ये मूर्ति यहाँ मिली हमें, ये इनकी मिट्टी है, मैंने निकाली है यहाँ से। अच्छा, नाले में फेंक दी? जी हाँ, नाले में फेंक दी गई थी मूर्ति? यहाँ से निकाली है नाले में से, ये इसमें से। और ये इनकी मिट्टी है, ये यहाँ में निकाल के रखी है। पुलिस में सूचना दिया आपने? मंदिर बैठे हुए बराबर से। प्रशासन आया था सुबह? जी हाँ, ये बैठे हुए बराबर से। नई मूर्ति स्थापित करने का नहीं आश्वासन दिया अभी प्रशासन? ऐसा कोई अभी सब नहीं दिया। क्या इतिहास है मंदिर का? ये देवी कौन सी देवी, इनके बारे में कुछ? ये नगरकोट पथवारी हैं। अच्छा। ये पथवारी देवी हैं, बहुत पुरानी है, आजकल की नहीं है। अब ये है बगल में नगरकोट वाली है, ये माता है पुरानी वाली। यह भैरव से यहाँ वे भी तोड़ दिए गए? इनका पता ही नहीं है। अच्छा, ये इनकी भैरव की मूर्ति नहीं मिली? ना मिली है, केवल उनकी मूर्ति नाले में मिली है? ये खाली दुर्गा की मूर्ति मिल गई हमें, इनकी मूर्ति नहीं मिली हमें। इसी तरह का माहौल, तनाव तो नहीं है माहौल में? सब शांति है? हमने शांति रखा है, क्यों हमें ज़्यादा नहीं चाहिए किसी, ना किसी लड़ना किसी से बढ़ना है। देखो सब चीज़ आगे दरोगा वाला सब आगे, पुलिस भी बैठी हुई है, पर हमने लड़ा किसी से नहीं। हिंदूवादी संगठन नहीं आए कोई? आए थे, क्या बोले वो? बोले कि हम सब काम करा देंगे। ऐसा अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र देवपुरिया है। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग से ब्रज प्रांत संयोजक की जिम्मेदारी है। आज सुबह सुबह सूचना मिली, लगभग करीब 5-6 बजे की घटना है। यहाँ टहलने वाले जो कोई कार्यकर्ता जा रहे थे, उन्होंने सूचना दी कि भाई साहब एक शंकर ग्रीन के नीचे एक मंदिर तोड़ दिया गया है। उससे पहले 1-2 घटना और हो चुकी हैं। यहाँ पर 2-1 मंदिर हैं, माँ मंचलों ने कुछ हरकत की है। लेकिन ऐसी हरकत आगरा के अंदर जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की ये घटना है। कुछ लोग ऐसे मनचले हैं जिसको आगरा की शांति इनको पसंद नहीं आती, वही ऐसी घटना करते हैं। और कुछ गायें भी काटी गई हैं 2-1 जगह, सूचना आई है हमारे पास, हाथरस में, आगरा में भी। तो ये 9 देवी में ही क्यों लास्ट वाला दिन ही है, क्यों ही लेते हैं? क्योंकि ये घटना जल्दी से वायरस हो, इसकी वजह से यहाँ आगरा में आज ये मंदिर तोड़ा गया है। इसकी जो मूर्ति हैं नाले में फेंक दी गई हैं, पूरी तरह से छतवृत कर दिया गया है। इसके पीछे एक ही घटना है, कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया है और आगरा का माहौल ख़राब हो। लेकिन यहाँ प्रशासन की सूझबूझ से, यहाँ एकता चौकी इंचार्ज जो शर्मा जी हैं, अजय शर्मा जी, उनकी सूझबूझ से, अधिकारियों की सूझबूझ से और मीडिया कर्मियों की व्यवस्था से और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक होते हैं उन्होंने हल्ला नहीं मचाया और बड़े समझदारी से काम लिया है, तो एक बहुत बड़ा यहाँ घटना हो सकती थी। लेकिन उस घटना को शांत करा करके इस मंदिर का पुनः निर्माण करा दिया गया है और यह माहौल बिल्कुल शांत प्रिय है। लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना हो, इससे मैं मीडिया के माध्यम से बताने देना चाहता हूँ। इन चीज़ों पर बहुत ही नज़र रखने की ज़रूरत है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि माहौल ख़राब करने के लिए डोलते ही रहते हैं, उनका काम ही है। एक ही रात में 2-2 मंदिरों में मूर्तियों पर हमला किया जाता है, मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में। क्या संदेश देने की कोशिश किया जा रही है? हर हिंदू त्यौहार जब होता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कभी पत्थरबाजी, कभी मूर्तियां तोड़ना, कभी गोकशी। क्या संदेश देना चाहते हैं? इनका संदेश केवल एक ही है कि हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे गौहत्या हो, या फिर धर्मांतरण हो, या फिर मंदिरों पे। क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं कि हर हिंदू समाज के जो लोग हैं, माता बहनें हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर 9 देवियों के व्रत चल रहे हैं, आज व्रत समापन होने वाले हैं। क्योंकि इनको संदेश देना पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान को संदेश देना है। तो ऐसी जगहों को ये टारगेट करते हैं। लेकिन हम विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, समाज के साथ खड़े हुए हैं। इन्हें कितनी भी हरकत करें, ये कुछ भी करें, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। भैरव बाबा की मूर्ति का अभी तक पता नहीं है कहाँ है ये मूर्ति। मिली नहीं मिली नहीं अभी तक।
तो ये लगता है माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है जानबूझकर। ये सब माहौल बिगाड़ने के लिए ही किया जा रहा है। ना तो ये मंदिर टारगेट बनाया है, एक धनौली में बनाया गया है। ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ दंगा हो सकता है, बहुत कर रहा, क्योंकि एक धनौली अच्छी जगह है और एक आगरा अपना ये क्षेत्र। ये मूर्ति है ना, यहाँ से पूरा ये ऊपर ऐसे यहाँ से पूरा तक तोड़ दिया गया, ऊपर कमर के ऊपर का हिस्सा। और ये हनुमान जी का था, हाँ। ये चेहरा यो कर बैठा था। हनुमान जी की मूर्ति भी तोड़ दी गई थी। ये हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, आंखें लगाई हैं, सब चीज़ लगाई, स्वयं अपने हाथों से लगाई। कई बार हो चुका है मतलब यहाँ मंदिरों पर हमला। मगर यहाँ सुनने वाला कौन है? कोई सुनाई करने वाला है हो तो सब चीज़ों देखने वाले हैं। यहाँ को सुनने वाला है, रोड चलता हुआ है। ये मूर्ति भी जो है माता काली की नई लगाई है। हाँ, शनि देव की नहीं लगाई। शनिदेव की है। अच्छा, शनिदेव की मूर्ति तोड़ी गई थी। ये यहाँ से तोड़ी थी, यहाँ से। कमर के पास। हाँ, कहाँ तक सुरक्षा करेंगे? 24 घंटे तो रह नहीं सकते। तो इसलिए कि आपका सामने अरे रोइए नहीं। मेरा दिल रोता है, मेरा दिल रोता है। क्यों? कि मैं देखा वाली करता हूँ सारी चीज़ों की, मुझे ही पता है कैसे करता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ, दिल वाला लेता हूँ। सब लोग पकड़ा जाएगा जिसने भी किया। ये मुझे मालूम है, जैसा मैं करता हूँ यहाँ पे 24 घंटे रहता हूँ, सब मंदिरों से कवाली करता हूँ, फिर मेरा दिल रोता है। क्यों? इनकी भी किससे कहूँ, किससे नहीं सुनूँ। शासन भी सुरक्षा देने में फिलहाल तो नाकाम है मंदिरों को। जी मेरा दिल रो रहा है सब। केवल क्या, मैं सबका सहयोग चाहता हूँ, मुझे कुछ ना चाहिए, इनका सबका सहयोग करो। सुरक्षा का आप सब मिलकर सुरक्षा करो, मंदिर बनवाओ और यहाँ दिखावली करो। मैं फिर भी एक मीडिया के माध्यम से आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी ऐसे मन चले लोग आपको दिखाई दें या फिर आपको थोड़ा सा भी शक नज़र आए तो तुरंत प्रशासन को दें सूचना। यही मेरी आपसे मांग है। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।